ओसामू सुजुकी। अगर आप इस नाम से वाकिफ नहीं हैं, तो अब इसे जोड़िए मारुति सुजुकी से। चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ओसामू सुजुकी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 25 दिसंबर को 94 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कंपनी ने घोषणा की कि 25 दिसंबर को लिम्फोमा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ओसामू सुजुकी को कंपनी के नेटवर्क विस्तार और दुनिया भर में इसकी पहुंच बनाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय कंपनी मारुति के साथ सुजुकी की साझेदारी भी इनके ही कार्यकाल में हुई थी। ओसामू मात्सुदा का जन्म 30 जनवरी 1930 को जापान के गेरो में हुआ। साल 1958 में सुजुकी फैमिली में शादी करने के बाद वो इस कारोबारी घराने से जुड़े। उन्होंने अपने सरनेम में अपनी पत्नी का नाम जोड़ा और यहीं से सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू हुई। शादी के समय ओसामू एक बैंक कर्मचारी थे और उन्होंने शोको सुजुकी से शादी की थी। शोको 1909 में स्थापित कारखाना निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर के संस्थापक मिचियो सुजुकी की पोती थी। तकरीबन 40 सालों तक ओसामू ने कंपनी का नेतृत्व किया था। इस दौरान वो 2 बार बतौर प्रेसिडेंट भी रहे। उनके मार्गदर्शन में सुजुकी मोटर ने उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अपना नेटवर्क फैलाया और इसके लिए जनरल मोटर्स और फोक्सवैगन के साथ रणनीतिक साझेदारी भी थी। आज अगर आप सुजुकी को ऑटोमोबाइल की दुनिया का एक बड़ा नाम बनता देख चुके हैं, तो उसके पीछे भी है ओसामू सुजुकी। छोटी कारों से लेकर एसयूवी और यहाँ तक 2 व्हीलर इंडस्ट्री में कंपनी मजबूती से अपनी पैठ बनाई है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कदम था भारत में सुजुकी की एंट्री, जो ओसामू सुजुकी के ही कार्यकाल के दौरान हुई थी। 80 के दशक में भारतीय बाजार में सुजुकी की एंट्री सबसे बड़ा फैसला ओसामू सुजुकी का था। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने 1942 में मारुति बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की और भारत की सबसे लोकप्रिय कार मारुति 800 को पेश किया था। इस कार को साल 1983 में लॉन्च किया गया था, जो कई दशकों तक देश की बेस्ट सेलिंग कार रही है। आज मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन चुकी है। ओसामू सुजुकी ने उस समय भारत पर भरोसा किया जब बाकी बड़ी कंपनियां भारतीय बाजार को छोटा और कमजोर मानती थी। 1982 में भारत में सालाना सिर्फ 40,000 कारें बनती थी और आज के समय में 41 लाख कारें हैं और हर 14,000 लोगों में से सिर्फ एक के पास तब कार हुआ करती थी, लेकिन आज 1000 में से 35 के पास कार है। 1982 में समझौता हुआ। भारत सरकार और सुजुकी के बीच ये बहुत बड़ा समझौता था। सिर्फ 1 साल में यानी दिसंबर 1983 में गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में पहली मारुति 800 बनी। इस प्रोजेक्ट ने भारत में कार बनाने और सप्लाई करने का एक मजबूत नेटवर्क बनाया। गुरुग्राम एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी बन गया, जिसके पीछे भी मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ी वजह है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है, अगर सुजुकी का भरोसा और हिम्मत नहीं होती तो भारत का ऑटो उद्योग आज इतना बड़ा नहीं होता। सुजुकी का भारत के ऑटो बिजनेस में इतना बड़ा योगदान किस लिए है, चलिए आपको समझाते हैं। सुजुकी ने अपनी लागत कम रखी और अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दिया। भारतीय कारों के लिए जरूरी सामान भारत में ही बनाने पर जोर दिया। साथ ही साथ आधुनिक यानी मॉडर्न तरीके अपनाए। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह का कहना है कि सुजुकी ने भारत के ऑटो उद्योग को बदल दिया है। वो दूर की सोच रखते थे और भारत के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते थे। इस बीच ओसामू सुजुकी का कार्यकाल चुनौतियों से भरा भी रहा है, ये भी हम आपको बताते चले। उन्हें जापान में फ्यूल इकोनॉमी टेस्टिंग घोटाले का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण 2016 में उन्हें सीईओ के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। काम करने के दौरान आखिर के सालों में उन्होंने सलाहकार की भूमिका निभाई है कंपनी में। तो ये थे ओसामू सुजुकी, जिनका निधन 94 वर्ष की आयु में 25 दिसंबर 2024 को हुआ है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।